Hello student, let us discuss some important point regarding NEET of chapter number 3 plant kingdom. ओके बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी नीट की थ्योरी स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 की. ओके बेटा, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं. आ जाओ कि भी algae. What is algae? It is a primitive plant. It is a chlorophyllous plant. Okay, it is known as algae. तो भी algae का डिटेल में हमने एनसीईआरटी में लर्न किया है ना बेटा. algae के कितने टाइप से? यस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिटेल में दिए हैं. ओके, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करते हैं. आ जाओ. तो इन algae सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर एंड नॉट जैकेट नहीं है. क्वेश्चन हुआ मैम सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? तो in algae मेल सेक्स ऑर्गन इट इज नोन एज एंथेरिडियम. algae के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंथेरिडियम. एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इट इज नोन एज oogonia. क्लियर? ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं oogonia, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम. ओके, इन मोस्ट algae this sex organ they are unicellular, made up of single cell and jacketless. उसके सराउंडिंग में कुछ जैकेट नहीं है, कवर नहीं है. ओके, बट देयर इज वन एक्सेप्शन. यूनिट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. जो एक्सेप्शन होते हैं वो ज्यादा आते हैं एग्जाम में. देयर इज एक्सेप्शन कारा इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी. कारा इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं बेटा हम? क्लोरोफाइसी. कारा is most important example of green algae. It is multicellular. ये algae कैसे है बेटा? multicellular. Okay, its sex organ are multicellular and jacket. Jacket का मतलब क्या है? covering है. Important no बेटा? Generally in Cara, male sex organ is known as globule and female sex organ it is known as nucleus. Okay? ये भी कारा क्या है? ग्रीन एल्गी है. उसके मेल सेक्स उसके सेक्स ऑर्गन कैसे है? मल्टीसेल्युलर एंड जैकेट है. बाकी एल्गी के सेक्स ऑर्गन कैसे है? यूनिसेल्युलर एंड जैकेटलेस. ओके, या मेल सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम है ग्लोब्यूल, एंथेरिडियम का दूसरा नाम है ग्लोब्यूल एंड oogonia का दूसरा नाम है न्यूक्लियर. तो जो कारा का स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ऊपर की तरफ एंथेरिडियम नहीं होगा. ऊपर की तरफ एंथेरिडियम नहीं होगा. कारा के अंदर oogonia न्यूक्लियर वो अरेंज अपसाइड ऊपर की तरफ होता है. यूनिट का एंड एंथेरिडियम दूसरा नाम ग्लोब्यूल. ओके, मेल सेक्स ऑर्गन वो नीचे की तरफ होता है. जनरली प्लांट के अंदर क्या होता है? कारा इज एग्जांपल ऑफ डायसिस एल्गी. एक ही एल्गी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है. ओके, तो मोनोशियस एल्गी का एग्जांपल हुआ ना. डायसिस मतलब डिफरेंट. यहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे है, मतलब एल्गी इज अ प्रिमिटिव प्लांट, सो इट इज अ मोनोशियस वन. तो भी उसके अंदर ऊपर की तरफ फीमेल है. ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ है और मेल सेक्स ऑर्गन ओके उसका नाम क्या दिया है? एंथेरिडियम. दूसरा नाम है ग्लोब्यूल, वो नीचे की तरफ है. ओके, oogonia दूसरा नाम न्यूक्लियर वो ऊपर की तरफ है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है. ओके, ये एनटी में पूछा गया था. एनटीए की जो अभी टेस्ट हो रही थी लॉकडाउन में, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन थे. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन algae are three type: आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous. एग्जांपल्स उसके देखते चलो. आ जाओ. आइसोगेमस में क्या होता है बेटा? आइसो मतलब सेम, both gamete, male gamete and female gamete, both appear similar, so it is isogamous. Example पूछते जा रहे हैं. ओके, आइसोगेमस एल्गी के एग्जांपल कौन है? यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, स्पायरोगाइरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमिडोमोनास. ओके, तो उसके अंदर आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. whereas in anisogametes, male gamete and female gamete, they are morphologically different. एक small होगा, दूसरा big होगा. समझ में आया? Examples are Chlamydomonas brownie, याद रखना है.
ओके, क्या है एग्जांपल? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। थर्ड इज बेटा oogamous। ओके, थर्ड में क्या आएगा? oogamous मतलब फीमेल गैमेट oocyte, फीमेल गैमेट को oocyte बोलते हैं, उसकी साइज बड़ी होती है एंड स्टैटिक है, नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट इज बिगर, देखो समझाती हूँ बाजा। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फीमेल गैमेट इज बिगर एंड नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकता, एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल। अब दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, दैट इट इज नोन एज oogamous। इंपॉर्टेंट, समझ में आया? फीमेल गैमेट इज बिगर एंड स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल, एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल। एग्जांपल्स आर सर्गैसम, वॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ओके, एग्जांपल्स आपको एकदम परफेक्टली याद रखने हैं। ओके बेटा, ओके तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ द एल्गल सेल। कौन से एल्गे में क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? ओके, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो आ जाओ। इन कारा द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कॉइड, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। इन क्लेमाइडोमोनास द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ कप शेप्ड। इन यूलोथ्रिक्स इट इज गर्डल शेप। कैसा शेप होगा बेटा? गर्डल शेप। Whereas in Spirogyra कैसी बेटा? फिलामेंटस एल्गे। समझ में आया? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप कौन सा है बेटा? रिबन शेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बेटा, चलो तो आपको एल्गे एंड क्लोरोप्लास्ट के शेप और एग्जांपल्स आपको परफेक्टली याद रखने हैं। नेक्स्ट होगा क्लोरेला के बारे में। बहुत बार ये एल्गे के बारे में एमसीक्यूज आए हैं बहुत बार। तो व्हाट इज क्लोरेला? Chlorella, Chlamydomonas, both are unicellular algae, मतलब they are made up of single cell only। तो डिफरेंस क्या है? Chlorella is a non-motile unicellular algae, whereas Chlamydomonas is a motile unicellular algae। ओके, Chlorella के पास फ्लैजेला जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, they cannot move। और Chlamydomonas कैसी है? मोटाइल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लोरेला का इंपॉर्टेंस क्या है? कैल्विन साइकिल पता ही होगा। ओके, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स किसके थ्रू होता है? कैल्विन साइकिल के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है आपको? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मतलब लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन प्लांट कैरी आउट फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड। ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ। ओके, लीफ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है। क्लियर? और उसके अंदर फूड बनता है। तो दैट साइकिल इट इज नोन एज कैल्विन साइकिल। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट बनने की जो प्रोसेस है, ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल की स्टडी फर्स्ट टाइम किसके अंदर की गई थी? ये एल्गे के अंदर। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि कैल्विन किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। कैल्विन डिस्कवर्ड Calvin cycle by experimenting on Chlorella algae. This algae also produce antibiotic known as chlorellin। कौन से एंटीबायोटिक फॉर्म करते हैं? क्लोरेलिन। एंड अभी तक पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। देखो एडिबल एल्गे, खाने लायक एल्गे कौन है? क्लोरेला है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, उसके बाद नंबर आता है क्लोरेला। ओके, तो क्लोरेला they are used as a source of food and oxygen by space travel। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, वो स्पेस में जाते टाइम क्या लेके जाते हैं नीचे से? क्लोरेला। ओके, क्लियर? बिकॉज वहां पे सनलाइट तो अवेलेबल होता है स्पेस के अंदर, स्पेस शटल के अंदर सनलाइट सीधी आती है, तो एल्गे कैन ग्रो। ओके, तो वो एल्गे को ग्रो करेंगे, खाने के लिए भी यूज करेंगे बिकॉज इट इज यूज एज अ फूड, एंड फोटोसिंथेसिस करेगा वो तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। समझ में आया? तो स्पेस शटल के अंदर ऑक्सीजन भी अवेलेबल करवाएगी कौन? भी क्लोरेला। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, कॉलोनाइज एल्गे का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी है ना बेटा, फ्लोटिंग कॉलोनी होती है, वो मूव कर सकती है। ओके,
Acetobularia, another important algae, most important. It is also known as umbrella plant. है algae. So यार है क्या algae? It is the largest unicellular plant. समझ में आया? उसको क्या कहते हैं? Largest single cell से बना हुआ plant बोलते हैं. नाम क्या है? Acetobularia. Important. तो Acetobularia is a umbrella plant. Umbrella shape का है वो. एक सेल से ही बना हुआ algae है वो. समझ में आया? It is the largest unicellular plant. And the cell of this algae, उसका डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर. कितना है? 10 सेंटीमीटर. हर्मलिंग साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? एसिटाबिलियरिया पर. याद रखना है कि हर्मलिंग एक्सपेरिमेंटेड ऑन दिस algae एंड नेम ऑफ द algae इज एसिटाबिलियरिया. साइंटिस्ट का नाम है हर्मलिंग. ये भी एमसीक्यू में आ सकता है. ओके बेटा, चलो. अब लार्जेस्ट ब्राउन algae का नाम क्या है? मैक्रोसिस्टिस. There are 3 classes of algae: chlorophyce, green algae, phaeophyce, brown algae, and rhodophyce, that is red algae. तो उसमें जो ब्राउन algae है उसमें सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन है? तो आंसर क्या आएगा? मैक्रोसिस्टिस. मैं सीधे एमसीक्यू करवा रही हूँ. ओके, सीधे उसके पॉइंट से आ जाए, ऐसे कवर कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को. ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स है सर्गेसम. इट इज नोन एज गल्फ वीड. उसको क्या बोलते हैं बेटा? गल्फ वीड बोलते हैं. सर्गेसम याद रखना है. एंड लेमिनारिया, दूसरा नाम है कैल्स. लेमिनारिया बोलो, कैल्स बोलो, एक ही. ओके, इट इज आल्सो नोन एज डेविल्स एप्रॉन. ओके, उसको राक्षस का एप्रॉन बोलते हैं, डेविल्स एप्रॉन बोलते हैं. ओके, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आयोडीन एंड ब्रोमीन. Iodine and bromine obtain these 2 chemicals obtained from laminaria, and laminaria is example of brown algae. याद रखना है. क्लियर? आयोडीन एंड ब्रोमीन दोनों केमिस्ट्री के लैब में यूज होने वाले केमिकल्स हैं. वो किस में से बनाते हैं बेटा? आंसर क्या आएगा? laminaria. Laminaria is a one type of brown algae. ओके, इसलिए आयोडीन का कलर ब्राउन होता है. समझ में आया? आयोडीन का कलर ब्राउन क्यों होता है? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गे. ओके, चलो. अब देखो, ग्रीन एल्गे है तो क्या उसका कलर ग्रीन ही होगा? अपने ये गुडिकोव्स इफेक्ट के बारे में कुछ जानते हो? एम्स में इसके एमसीक्यूज आते थे. गुडिकोव्स इफेक्ट किसको बोलते हैं? फिर जनरली ये रेड algae है. ओके, वो ओशन होता है, सी का ओशन की डेप्थ होती है, उसमें अलग अलग लेवल पे अरेंज होती है. और जैसे वाटर के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन जाता है उसी हिसाब से उसका कलर दिखता है. जरूरी नहीं है कि रेड algae रेड कलर की ही दिखे, वो अलग अलग कलर की दिखती है. समझ में आया? क्यों? तो वो वाटर की अलग अलग डेप्थ में प्रेजेंट होती है. सब एक ही जगह नहीं प्रेजेंट होती, अलग अलग डेप्थ में प्रेजेंट होती है. ओके, और अलग कलर की दिखती है. दिस इफेक्ट इज नोन एज गोडिकोव्स इफेक्ट. याद रखना है. कलर ऑफ रेड algae चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन सी. सी के अंदर वाटर की डेप्थ होती है, वहां पे algae रहती है. ओके, उस पर सनलाइट पड़ती है, जैसे डेप्थ होगी उसी हिसाब से वो कलर एमिट करेगी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके. समझ में आया? तो वो अलग अलग कलर की दिखती है. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज गुडिकोव्स इफेक्ट. तो ये इफेक्ट रेड algae भी दिखाती है और दूसरा ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae, वो भी गुडिकोव्स इफेक्ट दिखाती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समझ में आया? ओके, नाउ बैट्रोपोस्पर्मम. ओके, वो कौन से कलर की है? ब्लू कलर की है. बैट्रोपोस्पर्मम इज अ ब्लू कलर्ड algae and it belong to rhodophyta. है रेड algae, बट उसका फिलामेंट का कलर, उसका थैलस ब्लू कलर का है. याद रखना है ब्लू कलर, लेकिन कौन से क्लास में है? rhodophyce में, रेड algae में है वो. तो जरूरी नहीं है कि रेड algae रेड कलर की होगी, ब्लू कलर की भी है.
एग्जाम्पल बैट्रिकोस्पर्म। क्लियर बेटा? ओके चलो ब्रायोफाइट्स, एलगे का फिनिश हुआ नीट, अब आया ब्रायोफाइट्स। दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट, ऐसा माना जाता है वो एक्वेटिक प्लांट में से फॉर्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। क्यों ऐसा माना जाता है? किसका उसका कोई रीजन है? हाँ है ना, एक्वेटिक प्लांट के पास भी एयर कैनल होती है, छोटी सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू एयर पास होती है प्लांट के अंदर, ओके, थैलस के अंदर। एक्वेटिक प्लांट के अंदर भी एयर कैनल होती है, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी एयर कैनल होती है। ये सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ओके चलो आ जाओ। ब्रायोफाइट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप का है? oogamous, oocyte is bigger। ओके अभी मैंने समझाया था oogamous किसको बोलते हैं। सेम लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ओके याद रखनी है। इन ब्रायोफाइट्स ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट्स फॉर देयर फूड। याद करो, वे स्पोरोफाइट में लीव्स नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर वो फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइटिक फेज पर। बिकॉज गैमेटोफाइटिक फेज के अंदर उसके पास स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो अकेली उसकी स्पेशलिटी है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। नाउ अनदर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जमी, लोग गमी भी बोलते हैं, जेम्मा कप, उसके अंदर क्या होता है? जेम्मा। जेम्मा है का वो है क्या बेटा? इट इज अ ग्रीन कलर्ड मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुआ बर्ड है बेटा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ब्रायोफाइट्स स्पेशली मार्केंशिया, मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देखो बुक के अंदर, ओके क्लियर? तो फिर मार्केंशिया के अंदर एसेक्सुअल बर्ड डेवलप होता है जो ग्रीन कलर का है, मल्टीसेल्युलर है। और जिस पर डेवलप होता है उसका जेम्मा कप बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेम्मा कप। और जो बर्ड डेवलप हुआ एसेक्सुअल बर्ड है उसको बोलते हैं जेम्मी प्लूरल में, और जेम्मा सिंगुलर में। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो एसेक्सुअल बर्ड धीरे धीरे उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो पेरेंट मार्केंशिया से अलग हो जाएगा, ओके सेपरेट हो जाता है, और उसमें से न्यू मार्केंशिया डेवलप हो जाता है। समझ गए ना बेटा? क्लियर? इंपोर्टेंट। अभी ब्रायोफाइट्स और मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है? कौन से ब्रायोफाइट्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट में है तो उसको मोनोशियस बोलेंगे। आंसर इज रिक्सिया, याद रखना है, रिक्सिया। एंड डायोशियस मेल एंड फीमेल डिफरेंट, एग्जांपल इज मार्केंशिया। समझ में आया? क्लियर? रिक्सिया एंड मार्केंशिया बोथ आर एग्जांपल ऑफ लिवरवर्ट। तो एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, नेम द लिवरवर्ट व्हिच आर बाइसेक्सुअल। ऐसा लिवरवर्ट का एग्जांपल दो जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो आंसर होगा रिक्सिया। गिव एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल लिवरवर्ट्स, मेल फीमेल डिफरेंट, क्या आएगा बेटा एग्जांपल? यस मार्केंशिया। समझ में आया बेटा? आगे ब्रायोफाइट्स हैविंग यूनिसेल्युलर राइजोइड, एग्जांपल होगा मार्केंशिया। कि भाई ब्रायोफाइट्स के अंदर सिंगल साइड राइजोइड, राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे थाइलस को सपोर्ट करता है। ये राइजोइड है ना, वो सबस्ट्रेटम सॉइल के साथ चिपकता है बेटा और सपोर्ट करता है। तो राइजोइड इन मार्केंशिया इज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल से बने हैं, whereas rhizoid in mosses they are multicellular। कैसे है बेटा? multicellular। clear? okay now
एग्जाम्पल्स ऑफ लिवरवर्ट्स, कौन कौन से एग्जाम्पल है लिवरवर्ट्स के? तो आजा, रिक्सिया, मार्केंशिया, पोरिला, पीलिया एंड रिएलिया। ये दोनों हमारी बुक में मार्केंशिया, ओके, मार्केंशिया दिया है, दूसरा है रिक्सिया, थर्ड पोरिलिया, पोपो, पोरिलिया पेलिया एंड रिएलिया। ये किसके एग्जांपल है? लिवरवर्ट्स के। मोजेस के एग्जांपल कौन है? याद रखना है, फ्यूनारिया, ओके, सेकंड पोलीट्राइकम, थर्ड डाउजोनिया एंड फोर्थ स्पैगुलम। These are the example of mosses. रिपीट करते हैं, फ्यूनारिया, पोलीट्राइकम, डाउजोनिया एंड स्पैगुलम। These four are example of mosses. तो बेटा ये सब एक्स्ट्रा प्लांट थे, ओके, जो आपको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना है, तो आपको याद रह ही जाएगा। ओके बेटा, चलो, थैंक यू।